ज्ञानेश्वर जी, अभी कुछ देर पहले आपने बताया कि आप ये भी बताइएगा कि तेजस्वी पीछे क्यों चले गए? देखिए, रवि सर जो कह रहे थे जी। उसमें सच्चाई है, ठीक है ना। लेकिन इस बात को भी समझिए कि नीतीश कुमार आगे क्यों चले गए। बिल्कुल। हाँ, हम्म, आज हम लोग जब इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर रहे हैं और जब यह कार्यक्रम चलेगा हम्म, तब तक चिराग पासवान से बात नहीं बनी है। बिल्कुल। तो आपने देखा कि जो ओपिनियन पोल्स आए उसमें एनडीए का वोट परसेंटेज भी बढ़ गया। कैसे बढ़ा? क्योंकि चिराग पासवान का जो चिराग पासवान को मत 2020 में मिले थे, उनके पास 2 मत थे, एक अपना मत, उसकी संख्या कम थी। लेकिन जो नीतीश कुमार से नाराज थे या बीजेपी की रणनीति का जो भी हिस्सा था, तो वे सारे मत जो उनको प्राप्त हुए थे, वह मत इस बार एनडीए के साथ, बिल्कुल। यदि चिराग पासवान हाँ। सही सलामत रहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा आ गए। हाँ, 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 उपेंद्र कुशवाहा आ गए। जी। और नुकसान सिर्फ किसका हुआ? मुकेश सहनी का। मुकेश सहनी का। तो इसलिए वोट परसेंटेज भी बढ़ गया। तो वहां नीतीश कुमार को फायदा होता दिख रहा है। इसलिए आप देख रहे हैं कि सीटों की संख्या भी 150 से 160 एनडीए प्राप्त करता दिखाई पड़ रहा है इस ओपिनियन पोल के हिसाब से। जैसा कि अमित शाह ने पूर्णिया में कहा था कि 160 सीटें जीतेंगे। देखिए, 148 से 164 हाँ, एनडीए। हाँ, ठीक है ना। बिल्कुल। और तो महागठबंधन की बात कर ले तो 75 से 90 के दरमियान। तो महागठबंधन को नुकसान होता दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, बड़ा नुकसान, बड़ा महागठबंधन को नुकसान और होता अगर हम जन स्वराज की बात करें तो 7 से 10, एआईएमआईएम की बात करें तो 2 से 5, बीएसपी, जेएमएम या फिर अन्य को मिलाकर 1 से 3 जी। तो देखिए, हमने कहा कि इसलिए क्या नीतीश कुमार आगे जाते दिखाई पड़ रहे हैं, लाभकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा है। अब देखिए, तेजस्वी यादव के साथ समस्या कहां चली आती है, और यह समस्या तेजस्वी यादव की नहीं है। देखिए, यदि लालू यादव के बेटे नहीं होते तेजस्वी यादव और उन्होंने अपना नेतृत्व विकसित किया होता तो शायद फायदे में होते। बिल्कुल। आज उन्हें लालू यादव के बेटा होने का नुकसान हो रहा है। अब आप कहेंगे कि उन्हें तो फायदा ही है, 32% वोट तो लालू यादव ने दिया। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ऐसा वोट दिया है जो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है, क्योंकि एंटी लीगेसी लोग तेजस्वी यादव से नहीं डरते। तेजस्वी यादव 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे, ठीक है, और उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके कारण बदनामी। इसको आप दूसरे अर्थ में परिभाषित कर सकते हैं कि वह नीतीश कुमार की पाठशाला में उप मुख्यमंत्री रहे, इसलिए अनुशासन तोड़ने की आजादी नहीं मिली। ठीक है, तो हम एंटी लीगेसी की बात कर रहे थे, जो आपको दिखाई पड़ा कि नीतीश कुमार बहुत आगे चले गए जी। कि तेजस्वी, फिर हम करें, तेजस्वी ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके कारण लोग उनसे दूर। लेकिन लालू यादव के बेटे, देखिए, बात उन दिनों की होती है जो नीतीश कुमार डराते हैं, बीजेपी डराती है, जंगल राज। देखिए, मैं कल रात को पढ़ रहा था, मैं तो पढ़ता ही हूँ रात को। बिल्कुल। अब इस तथ्य को भी हो सकता है आरजेडी वाले चैलेंज करें, लेकिन बिहार विधानसभा की कार्यवाही है, मैं तारीख बता रहा हूं, 11 मार्च 2010। ठीक है, राबड़ी देवी भी चुनाव हार गई थी, याद कीजिए। ठीक है, 11 मार्च 2010, नहीं, राबड़ी देवी शायद तब नहीं हारी थी, कि राबड़ी भी हार गई थी 2010 में। नहीं, चुनाव तो अक्टूबर में हुआ होगा ना, अक्टूबर में। हाँ, तो ठीक है, राबड़ी देवी भी यही होंगी। तो 11 मार्च 2010 की कार्यवाही है बिहार विधानसभा, विकास के प्रतिमान एक किताब है। हम पृष्ठ संख्या 188 बता लेते हैं जी। जो मुझे चैलेंज करना चाहते हैं उसे पहले कार्यवाही विधानसभा की कार्यवाही। ठीक। स्वास्थ्य विभाग के बजट पर बहस हो रही थी। तब स्वास्थ्य मंत्री थे नंद किशोर यादव, भाजपा के, और आरजेडी वालों ने यह सवाल पूछा था कि अस्पतालों की व्यवस्था क्यों खराब है, अस्पतालों में डॉक्टर क्यों नहीं है। नंद किशोर यादव ने जवाब दिया अब्दुल बारी सिद्दीकी को इंगित करते हुए, ठीक है ना। और वहां राजद के जमाने के 2 पुराने स्वास्थ्य मंत्री भी थे, मतलब जीत कर आए होंगे अब विधायक के रूप में। तो नंद किशोर यादव ने कहा, जवाब दिया, किताब में लिखा है बिहार विधानसभा की कार्यवाही में, मुझे कसूर मत लीजिएगा, कि सिद्दीकी साहब, नंद किशोर यादव बोल रहे हैं, सिद्दीकी साहब आपके पुराने 2 स्वास्थ्य मंत्री भी बैठे हैं, आप डॉक्टरों की कमी का रोना रो रहे हैं, बिल्कुल सही रो रहे हैं, बिल्कुल सही रो रहे हैं।
लेकिन आप यह बता दीजिए कि 1990 से 2005 तक एक भी डॉक्टर को आपने पूरे बिहार में नियुक्त क्यों नहीं किया? 15 वर्षों में एक डॉक्टर की बहाली नहीं हुई थी, एक डॉक्टर की बहाली नहीं हुई थी। यह बिहार विधानसभा की कार्यवाही में। तो ये सब गलतियां हैं, ये सब गलतियां हैं। फिर नंद किशोर यादव ने उल्लेख किया कि उन्होंने क्या बहालियां की, कैसे बीपीएससी से प्रक्रिया चल रही है, कैसे पैरामेडिकल स्टाफ बढ़ाए जा रहे हैं, इसे और गति देने की जरूरत है, कैसे बैकलॉग है। तो आप 15 साल में एक डॉक्टर हाँ, और आज हम लोग आज भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं कि दिल्ली में एम्स में मरीजों की भीड़ किस प्रदेश की सबसे अधिक होती है? बिहार की। हाँ, बिहार की।